हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की ये दूसरी वीडियो है। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी दोस्तों, जाके ज़रूर देखिएगा। एंड हमने उसमें थोड़ा सा डिस्कशन किया रिलेटेड टू यहाँ पे बार्सिलोना को अपनी स्क्वाड डेप्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा थोड़ा, और यहाँ पे भाई प्लेयर्स को ऐड करना पड़ेगा बिकॉज कैलेंडर में अब फुटबॉल बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली आज ये जो दूसरी वीडियो है इसमें मैं कहीं ना कहीं उसी पे थोड़ा सा बिल्डअप करना चाहूंगा। बर्नार्डो से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है। सिमिलरली दोस्तों एक स्टैट आया यहाँ पे यूरोपियन टीम्स का, जिसमें बार्सिलोना लीड कर रही है इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंट्स। तो ये मैं आपके सामने डिटेल में शेयर करूंगा। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बास्टोनी से रिलेटेड एक और छोटी अपडेट आ रही है। एंड देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अब्दुल करीम इंजर्ड है, एट द सेम टाइम एजे को भी एक काफ़ी बड़ी इंजरी हो चुकी है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। लेट्स क्विकली जंप इनटू द बर्नार्डो सिल्वा वाली स्टोरी। तो दोस्तों यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा ने मैन सिटी को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई ही इज़ नॉट गोइंग टू रिन्यू विद देम, एंड वो चाहता है कि यहाँ पे वो जाए एज अ फ्री एजेंट। अब यहाँ पे सुनने में आ रही दोस्तों, जो हम लोग सोच के चल रहे थे कि उसकी सैलरी जो डिमांड है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। यस दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेटली उसकी सैलरी डिमांड काफ़ी हाई है। 8 to 9 मिलियन यहाँ पे नेट मांग रहा है वो। मोस्ट प्रॉब्ली देखो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे जनरली भाई मैंने कभी ये नहीं सुना कि भाई ग्रॉस कोई रिक्वायरमेंट रखता है। कोई भी प्लेयर अगर बोलता है कि भाई मुझे 10 मिलियन की सैलरी चाहिए, तो वो नेट सैलरी होती है, उसके हाथ में आने वाली सैलरी होती है। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड फिगर है दोस्तों वो यही है, 8 से 9 मिलियन की यहाँ पे वो डिमांड रख रहा है। दैट मीन्स कि अगर किसी भी क्लब को उसको लेके आना है तो समवेयर अराउंड उसको यार या तो वो सऊदी में जाए, राइट, या तो फिर अगर यूरोपियन किसी क्लब में ज्वाइन करना चाहता है तो भाई यहाँ पे समवेयर अराउंड 16 से 18 मिलियन की सैलरी उसके लिए ग्रॉस साइड करके रखनी पड़ेगी। अगर आप देखो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, बर्नार्डो सिल्वा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर भाई, डेफिनेटली आई लाइक हिम ऑल्सो, बट बिकॉज हमारे पास भाई यहाँ पे वेज लिमिट में वैसी जगह नहीं रहती। एंड अगर आप देखें यहाँ पे ऑलमो जैसे प्लेयर यहाँ पे समवेयर अराउंड 12 से 14 मिलियन की यहाँ पे ग्रॉस सैलरी ले रहे हैं। दैट मीन्स कि इन हैंड सैलरी समवेयर अराउंड 6.5 मिलियन के अराउंड है उसकी। एंड डेफिनेटली भाई यहाँ पे ऐसा मुझे नहीं लगता कि भाई क्या यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा ऐसा कुछ करेगा एडिशनली जो कि ऑल्मो यहाँ पे कर रहा है। तो मेरे को भाई अगर बाई चांस बार्सिलोना इंटरेस्टेड भी है, बिकॉज भाई यहाँ पे देर आर मैनी थिंग्स। यहाँ पे अगर आप देखिए कि भाई लपोर्ता लव्स फ्री एजेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐसे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता है भाई जो कि बैज के लिए खेलना चाहते हैं, एंड पर्टिकुलरली दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन बार्सिलोना, एंड बर्नार्डो इज़ वन ऑफ देम। भाई ऐसे प्लेयर्स है। थर्ड चीज़ जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मेंडिस, ही इज़ द एजेंट ऑफ बर्नार्डो सिल्वा। तो दैट मीन्स भाई यहाँ पे 3 बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे लग रहा है कि भाई बार्सा ट्राई कर सकती है। बट सैलरी इज दोस्तों जो कि कंसर्निंग पॉइंट है यहाँ पे मेरे हिसाब से। भाई आप लोग भी यही बोल रहे थे जब मैंने वीडियो में बात करी थी, रील्स में बात करी थी, तो आपने भी यही कंसर्न था कि भाई सैलरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड भाई ये सैलरी ज़्यादा है दोस्तों, सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। ऑलमो जो 6 मिलियन ले रहा है भाई, एंड ही इज़ डूइंग सो मच। तो यहाँ पे भाई बर्नार्डो सिल्वा ऐसा नहीं है ना कि मतलब आके वो पेड्री के लिए बिल्कुल आधे आधे गेम कर देगा। लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बट जो भी होगा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे आपके साथ अपडेट शेयर कर दूंगा। खैर दोस्तों, जो आज की मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाली है उसमें मैंने यही बोला है कि भाई हमें प्लेयर की ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है। बर्नार्डो सिल्वा हो चाहे हमारी जो लीग में से कोई भी हम लोग भाई चीप ऑप्शन साइन कर लें, चाहे ला मासिया से यहाँ पे प्रमोट कर दें। क्योंकि भाई यहाँ पे हमारी जो टीम है क्रूशल टाइम पे यहाँ पे इंजर्ड हो जाती है, या फिर भाई उनके इतने मिनट्स हो जाते हैं कि ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। मतलब देखो अरोहो भाई जिसने हार्डली कोई गेम खेला, उसको भाई पिछले गेम में ओवरलोड हो गया, राइट। तो भाई कंसर्निंग तो डेफिनेटली भाई साइंस दिख रहे हैं हमारे लिए, बट एट द सेम टाइम भाई सॉल्यूशन इज देयर ओनली। आप जाइए किसी मतलब अपनी लालिगा में से किसी ऐसे प्लेयर को उठा के ले आइए जो कि चीप ऑप्शन है, 5-10 मिलियन में आ जाए, एंड भाई उसको थोड़े बहुत मिनट्स दे दो यार, भाई दे दो, 2-4-5-10 गेम खिला दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जबरदस्ती पेड्री को खींचने की जरूरत नहीं। एक स्टैट दोस्तों इसी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा मेजर साइन, वार्निंग साइन यहाँ पे दिखा रहा है बार्सिलोना की टीम को। हम लोग टॉप कर रहे हैं उस स्टैट में, और वो स्टैट दोस्तों कई बार अच्छा भी लगेगा आपको, कई बार बुरा भी लगेगा। राइट नाउ डेफिनेटली आपको बुरा लग रहा होगा बिकॉज ऑफ द इंजरीज एंड ऑल। तो स्टैट दोस्तों इस तरीके से कि भाई यूरोप में कई सारी टीम्स हैं, उनमें सबसे टॉप पे बार्सिलोना चल रही है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंट्स जो हमारी टीम ऑल एन एवरेज अगर मार रही है एक गेम में, सबसे ज़्यादा बार्सिलोना के प्लेयर्स यहाँ पे स्प्रिंट मार रहे हैं। डिफेंसिवली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं हम लोग, एंड भाई ये चीज़ बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे इतना ज़्यादा हैमस्ट्रिंग की जो पुल की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार हमारे यहाँ पे भाई घुटनों में दर्द हो रहे हैं, काफ में किसी के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ओवरलोड हो रहा है। बेसिकली रफीनिया वाला जो इशू है भाई, वो रफीनिया वाला जो इशू है सिर्फ रफीनिया तक सीमित नहीं है।
एवरी अदर प्लेयर इज एक्सपीरियंसिंग द सेम। भाई एरिक गार्सिया के साथ वही प्रॉब्लम हुई, अरोहो के साथ वो प्रॉब्लम हुई, कुंडे बाल्डे के साथ वो प्रॉब्लम हुई, एंड मैन भाई देर आर मल्टीपल प्लेयर्स भाई जो कि उससे थोड़ा जूझ रहे हैं यहाँ पे। तो यस भाई यहाँ पे सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई वी लव द सिस्टम, हांसी फ्लिक का सिस्टम, यहाँ पे उसको भाई चाहिए कुछ एडिशनल प्लेयर्स चाहिए। विदाउट दोज नंबर्स भाई यहाँ पे ये सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनकी तो भाई कुर्बानी जाएगी, ऐसा लग रहा है क्लियरली। ठीक है, आप ब्लेम कर सकते हो हांसी फ्लिक के सिस्टम को, बट भाई वो कोच उसी तरीके से खिलाता है। एट द सेम टाइम भाई इन बार्सिलोना यार आप खुद ही इस चीज़ को समझो कि हमारा जो थ्रू आउट अगर आप देखें हिस्ट्री बार्सिलोना की, तो हम लोग ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलने में ही यहाँ पे मतलब हमेशा रहे हैं। चाहे हम लोग जीत रहे हो हार रहे हो सीजन, बट हमारा फुटबॉल मोस्ट ऑफ द टाइम भाई काफ़ी अच्छा रहा है। जावी का ही कह रहा था जहाँ पे भाई थोड़ा हमने स्ट्रगल किया, डेफिनेटली ब्यूटीफुल फुटबॉल वाले को साइड कर दिया जाए उस पॉइंट को तो। बट अदर देन दैट दोस्तों यहाँ पे मेरे को लगता है पर्सनली कि भाई 2000 काफ़ी मतलब 12-13 से तो मैं भी देख रहा हूँ, एंड वी आर प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल, एंड ऐसे में भाई हांसी फ्लिक इज डूइंग एग्जैक्टली दैट भाई। बट द थिंग इज भाई उसके सिस्टम में यहाँ पे खिंच जाती है लोगों की पैंटें, यहाँ पे नसें खिंच जाती हैं, मसल्स फट जाती हैं। ये एक कंसर्निंग पॉइंट है, और ये चीज़ ओनली वी कैन फिक्स इट जब हम यहाँ पे उसको और प्लेयर्स ला के देंगे। तो भाई इस बार हम लोगों को इंटेलिजेंट साइनिंग करनी पड़ेगी। खैर दोस्तों यहाँ से मूव ऑन करते हैं। फ्रैंकी डियोंग जो कि भाई इस सिस्टम का शिकार हुआ नजर आता है समवट भाई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रैंकी डियोंग भाई यहाँ पे एस्पिन्योल वाले गेम के लिए रेडी हो जाएंगे, बेंच पे अवेलेबल होंगे, कुछ मिनट्स यहाँ पे वो खेलेंगे, एंड देन बताया जा रहा है कि एथलेटिको मैड्रिड का जो सेकंड लेग है भाई यूसीएल का, उसमें यहाँ पे आपके फ्रैंकी डियोंग विल बी अवेलेबल इन दैट गेम। बट ये रीसेंट रिपोर्ट है दोस्तों, एकदम बिल्कुल रीसेंट रिपोर्ट है। बट एट द सेम टाइम दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी बिल्कुल 2-2.5 घंटे पहले की बात है कि फ्रैंकी डियोंग ने अभी तक भाई टीम ट्रेनिंग करी ही नहीं है। तो मेरे को ये कंसर्न है कि भाई अगर एक प्लेयर टीम ट्रेनिंग करता है तो क्या वो कितने दिन में वो बेंच पे अवेलेबल होगा, ग्रीन लाइट उसको मिल जाएगी, आई डोंट नो। पहली बात तो 5 से 7 दिन में भी एक हफ्ता, एंड दैट इज़ व्हाट ये जो एस्पिन्योल वाला गेम है दोस्तों, इतना ही दिन बच रहे हैं उसके, आई थिंक उससे भी कम दिन बच रहे हैं। लेट्स होप कि भाई यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग जल्दी से रिकवर हो जाए, सो दैट भाई वो एथलेटिको मैड्रिड वाले गेम के लिए भाई रेडी रहें भाई। भाई बहुत दिन हो गए भाई, 5 हफ्ते हो गए होंगे, समवेयर अराउंड एक महीने से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को गए हुए, राइट भाई। मिस कर रहे हैं भाई, फ्रैंकी डियोंग को मिस कर रहे हैं डेफिनेटली। अब हम लोग देखो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं बाकी 2 यंगस्टर्स हैं जिनको इंजरी हो चुकी है बार्सिलोना के, वो है हमजा अब्दुल करीम एंड यहाँ पे एजे। अब हमजा का तो सीरियस केस है नहीं उतना ज़्यादा जितना यहाँ पे भाई एजे के साथ प्रॉब्लम हुई है। पहले बात करें यहाँ पे हमजा को क्या हुआ है, उसको एक इंजरी थी, माइनर इंजरी थी, जो कि वो भाई कैरी कर रहा था अपने साथ काफ़ी दिनों से, एंड भाई फाइनली उसको रेस्ट और प्लस उसको हीलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, एंड ही विल बी अवेलेबल वेरी सुन भाई। मतलब अभी आ जाएगा भाई, ज़्यादा ज़्यादा 2-3 हफ्तों में आ जाएगा, राइट। अभी कोई रिपोर्ट ऐसे मैंने पढ़ी नहीं। वहीं एजे की बात करी जाए तो दोस्तों उसकी इंजरी जो है थोड़ा कंसर्निंग है डेफिनेटली। उसकी जो है भाई रिस्ट उसकी फ्रैक्चर हो गई है। वो लास्ट जो मैच खेल रहा था उसको पुश किया वॉल में, और भाई वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे उसको कंकशन भी फील हुआ, एंड भाई वो उसको लेके गए, एंड पता चला कि भाई उसको रिस्ट पे फ्रैक्चर आ चुका है, एंड ही विल बी आउट आई गेस भाई यहाँ पे 1-1.5 महीने 2 महीने पता नहीं कितने दिन के लिए बाहर रहता है। बैंड पहन के खेलना पड़ेगा उसको ऑब्वियसली भाई यहाँ पे, बट ही इज़ आउट फॉर द कपल ऑफ वीक्स एटलीस्ट भाई यहाँ पे। अब दोस्तों हम लोग मूव ऑन करते हैं यहाँ से बैस्तोनी की न्यूज़ की तरफ। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंटराज ऑफ बैस्तोनी, खुद बैस्तोनी भी, उसके अंदर से यही फीलिंग आ रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस मूव को निपटाओ बार्सिलोना। वो तो ज्वाइन करना चाहता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई। यहाँ पे मुंडो डिपोर्टिवो बहुत रिलायबल सोर्स नहीं है, बट कई सारे सोर्स ने यही सेम चीज़ बोली है। ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन बार्सिलोना, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। एट द सेम टाइम वो यहाँ पे बार्सा के जो मैनेजमेंट है उनको एक बार बार बोल रहा है कि भाई जितनी जल्दी हो सके इस मूव को डन करो, सो दैट यहाँ पे भाई जो सैलरी है, जो मतलब ट्रांसफ़र फी है, सैलरी तो नहीं, ट्रांसफ़र फी जो है वो कम से कम होगी। अकॉर्डिंग टू हिम भाई यहाँ पे 50-55 मिलियन में ये चीज़ डन हो सकती है, एंड हम लोग यहाँ पे जल्दबाजी दिखाते हैं, जल्दी करते हैं, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब जो डिमांड है यहाँ पे डेफिनेटली इंटर मिलान की वो थोड़ी कम हो सकती है। बट यहाँ पे बार्सिलोना का आइडिया ये है कि बेसिकली दे वांट टू फिनिश दिस सीजन फर्स्ट। यहाँ पे वो कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि भाई अपना सीज़न निपटाओ किसी तरीके से, एंड उसके बाद हम लोग भाई आगे नए प्लेयर्स की साइनिंग की बात करेंगे। बिकॉज यू नो कि भाई यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स को सेल भी करना है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे कमिट कर दें किसी प्लेयर के लिए, एंड भाई देन इवेंचुअली पता चले कि भाई हमारे कुछ प्लेयर
जाना नहीं चाहते हैं या फिर उनकी इतनी फॉर्म इतनी पुअर है कि भाई उनको बेचा नहीं जा सकता है, तो ऐसे में भाई कहीं जो बुक्स का बैलेंस है वो बिगड़ ना जाए। तो ये मे बी यहाँ पे आइडिया है बार्सिलोना का, बट राइट नाउ भाई यहाँ पे बास्टोनी इज वेरी लाइकली कि भाई मतलब यहाँ पे पुश कर रहा है बार्सिलोना के लिए ज्वाइन करने के लिए, या तो फिर भाई वो अपनी नई नेगोशिएशन खोलना चाहता हो इंटर मिलान के लिए, जितनी जल्दी हो यहाँ पे बार्सा का इंटरेस्ट को मटेरियलाइज करके एक भाई ऑफर लेटर टाइप का तैयार कर दे एंड देन इंटर मिलान में सैलरी उठा ले बढ़िया क्वालिटी की। बट यस भाई दोस्तों, ये सब गैस ही है, जब तक भाई एक्चुअली में बास्टोनी पेपर पे साइन नहीं कर देता, बार्सा ज्वाइन नहीं कर लेता, तब तक ये गेस वर्क ही रहेगा। खैर दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कल भी मैं एक डिस्कशन वाली वीडियो डालूंगा, आप लोगों का इनपुट ज़रूर चाहिए उसमें मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।